हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर एक्सीलेंट कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9 फिजिक्स में बल तथा गति के नियम चैप्टर 4 है जो कि लेके आए हैं, आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए बल क्या है। बल को हम क्या कहते हैं? फोर्स। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? फोर्स। माने क्या होता है? बल। बल का मतलब होता है खिंचाव या धक्का। खिंचाव या धक्का। खिंचाव या धक्का। और खिंचाव या धक्का देना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो हम जानेंगे जो बल की डिफिनेशन है। बल की डिफिनेशन ये है, अब जान गए ना, बल को हम खिंचाव या धक्का कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? बल। बल की परिभाषा बल वह धक्का या खिंचाव है बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन अथवा प्रयास करने का प्रयत्न करता है क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। कहने का मतलब बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा प्रयास करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। ठीक, हमने कहा बल का मतलब होता है खिंचाव या धक्का देना। खिंचाव या धक्का देना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अच्छा, बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि हमें पता बल सदिश राशि है और बल को हम यफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यफ से। यफ बराबर क्या होता है? यम इंटू ए होता है। यफ बराबर क्या होता है? यम इंटू ए होता है। यफ को हम बल कहते हैं, यम को हम द्रव्यमान कहते हैं और ए को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब इसका हम चलेंगे, बल का मात्रक जानेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि हम पिछले टर्म बता चुके हैं, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम कहते हैं बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, या बल बराबर एफ लिखते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये भी कह सकते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं ना। हमने कहा बल वह धक्का या खिंचाव हो जो किसी विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देने का प्रयत्न अथवा प्रयास करता है, वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है और बल को एफ से लिखते हैं, यह बराबर यम इंटू ए, या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये बात हो गया। अच्छा, हम ये जानेंगे बल का मतलब ये होता है अगर किसी वस्तु पे धक्का दे रहे हैं, धक्का देना ही बल कहलाता है। या किसी वस्तु को पकड़ कर उसे हम खींच रहे हैं, खींचना ही हमारा बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अब बल कहलाता है। अब हम जानेंगे बल के प्रकार क्या होते हैं। बल के प्रकार क्या होते हैं? आप लोग इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम आगे फिर बताएं बल के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है। ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्स जानेंगे। बल के प्रकार क्या है? बल के प्रकार
बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कहने का मतलब बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो, एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और एक होता असंतुलित बल, असंतुलित बल। एक होता संतुलित बल, एक होता असंतुलित बल। संतुलित बल को हम बैलेंस्ड फोर्स, और इसको अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल और असंतुलित बल। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे संतुलित बल की डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले जानेंगे संतुलित बल का डिफिनेशन क्या है। जिन बलों का परिणामी बल, जिन बलों का परिणामी बल शून्य हो, उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल, संतुलित बल कहते हैं। जिन बलों का परिणामी बल शून्य हो उसे संतुलित बल कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन क्या है? असंतुलित बल की डिफिनेशन क्या है? जिन बलों का परिणामी बल, जिन बलों का परिणामी बल शून्य न हो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित बल कहते हैं। जिन बलों का परिणामी बल शून्य ना हो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब अब जैसे जान लीजिए संतुलित बल के बारे में। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए एक तरफ हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और दूसरे तरफ भी 5 न्यूटन का बल लगा दें, तो जब दोनों समान बल लगेंगे तो उनका परिणामी बल क्या होंगे? शून्य होंगे। उनके परिणामी बल क्या होंगे? शून्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जैसे रस्सा कसी की बात आप जानते हैं। जैसे कह दें, मान लीजिए रस्सा कसी में 3 लोग इस तरफ हैं, 3 लोग इस तरफ हैं, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे अपनी तरफ बल लगाएंगे। ये भी अपने तरफ बल लगा रहा है, मान लीजिए अपने तरफ 50 न्यूटन का बल लगाया, ये अपने तरफ 50 न्यूटन का बल लगाया, तो दोनों समान बल लगाए ना, तो दोनों के बीच की जो परिणामी बल होगा वो शून्य हो जाएगा। और शून्य होना ही क्या कहलाएगा? संतुलित बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित बल कहलाएगा। लेकिन असंतुलित बल में हमने मान लीजिए इधर 3 लोग कर दे, इधर 5 लोग कर दे, भाई अधिक इधर लगाएंगे बल इधर कम लगेगा। कहने का मतलब मान लीजिए इधर 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इधर 60 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से अधिक बल लगाएंगे, इस तरफ अधिक बल लगेगा, इस तरफ कम बल लगेगा, जब कम बल लगेगा तो एक दूसरे में क्या होगा? अनबैलेंस होंगे। तो इनकी परिणामी बल क्या होगी? शून्य नहीं होगी। जिन बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, कहने का मतलब इनका शून्य नहीं होगा। जब शून्य नहीं होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। बात क्लियर हुई? बल के प्रकार में एक संतुलित बल है, एक असंतुलित बल है। संतुलित बल क्या है? जिन बलों का परिणामी बल शून्य हो उसे संतुलित बल कहते हैं। जिन बलों का परिणामी बल शून्य ना हो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। ये बात हमारा बल के बारे में था। आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको बताएंगे। ये तो बल की बात हुई। अब बल का मात्रक भी बता दिए और इसके मात्रक भी बता दिए, बल हो गए। अब आगे हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे आगे? अब हम आपको अब आपको बताएंगे बल के आगे हम बताएंगे न्यूटन गत विषयक के नियम के बारे में। न्यूटन गत विषयक नियम। अब देखिए न्यूटन गत विषयक नियम क्या है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले हम क्या बताएंगे, न्यूटन गति विषयक नियम। न्यूटन गति विषयक नियम आपको बताएंगे। न्यूटन गति विषयक नियम क्या है? न्यूटन गति विषयक नियम 3 होते हैं। कौन कौन? 3। न्यूटन गति विषयक 3 नियम है। न्यूटन गति विषयक नियम। न्यूटन गति विषयक नियम क्या है? 3 नियम है। पहला प्रथम नियम डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? न्यूटन गति विषयक का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु क्या? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, क्या है? विरामावस्था में। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु, यदि वस्तु गति की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी। कहाँ रहे? वह गति की अवस्था में रहेगी, रहेगी जब तक उस पर, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया, न लगाया जाए ना। हमने कहा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये क्या कहलाएगा? न्यूटन गति प्रथम नियम कहलाएगा। हमें पता है यदि कोई वस्तु विराम में है वो बल से ही गति की अवस्था में बदलेगी। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह बल के ही कारण वह गति की अवस्था में बदलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम क्या है? देखिए आप इसका दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या? यदि किसी वस्तु पर आरोपित, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F, क्या? F को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान तथा, वस्तु के द्रव्यमान तथा, कह रहे यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान तथा, क्या? द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण, उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल को, त्वरण के गुणनफल, क्या? त्वरण के गुणनफल के अनुकमानुपाती, क्या? त्वरण के गुणनफल के अनुकमानुपाती, अनुकमानुपाती, अनुकमानुपाती होता है। क्या है? त्वरण के गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा वही हो, तथा त्वरण की दिशा वही हो, तथा त्वरण की दिशा वही हो ना। या हम कह सकते हैं F बराबर यम में, F बराबर क्या? यम में। अगर हम F बराबर यम में जानते हैं तो ये क्या कहलाएगा? दूसरा नियम का, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा वही होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दूसरा नियम,
न्यूटन गति का दूसरा नियम। तीसरा क्या है? तीसरा नियम न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम हमें पता, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम इनका सबसे आसान है। प्रत्येक क्या? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे ये दीवार है, अगर हम, या बोर्ड है, जितनी तेज से हम बोर्ड पर बल लगाएंगे उतने ही बोर्ड द्वारा हमारे हाथ पर बल लगेगा। तो माने जितना हमारे हाथ द्वारा बल लगेगा उतना ही उस वस्तु द्वारा हमारे हाथ पर बल लगेगा। इसी को कहते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन गति विषयक के 3 नियम बता दिए। क्या बता दिए? 3 नियम बता दिए। अब बल के बारे में बता दिए, न्यूटन गति विषयक नियम के बारे में बता दिए, और बल के मात्रक बता दिए, बल के प्रकार बता दीजिए। हम अगले वीडियो में आपको जड़त्व के बारे में बताएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और जितना भी वीडियो होगा हम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। हम बार बार हमेशा आपको वीडियो डालते रहेंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, और आपके वीडियो में कोई कमी नहीं आएगी। डेली आपका एक न एक वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। धन्यवाद।